अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बूढ़ी माँ को गालियाँ देने वाला और घर से धक्के देकर निकालने वाले नौजवान का इबरतनाक जनाजा। आज की वीडियो देखकर आपकी आंखें खून के आंसू रोएंगी और आपकी रूह कांप जाएगी। यह वाक़या है भारत के एक गांव का। शोहर के मरने के बाद बूढ़ी औरत और उसका बेटा अकेले घर में रहने लगे। इस औरत ने अपनी बेटी की अच्छी तरह से परवरिश करके इसे पढ़ा लिखा कर जॉब पे लगवाया। आखिरकार वो वक्त आ ही गया कि इसकी मेहनत का सिला इसे मिल गया। इसने अपने बेटे की शादी बड़े अच्छे तरीके से की। इस तरह ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो चुका था। वो बूढ़ी माँ अब बीमार रहने लगी थी। इसे एक जानलेवा मर्ज लग चुका था। वो हर वक्त खांसती रहती और अल्लाह से इस्तग़फ़ार कहती रहती। वो बहुत ही नेक औरत थी। वो अपने बेटे को आवाज़ लगाती। नौजवान माँ का फरमाबरदार था। वो माँ की हालत को देखकर भागकर माँ के पास आता और माँ से कहता, क्या हुआ? आपको अचानक आपकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? माँ कहती है, बेटा पानी चाहिए। बेटा अपनी बीवी से कहता है कि जाओ अम्मा के लिए पानी लेकर आओ। इसकी बीवी जाकर पानी लेकर आती है और अपनी सास को पानी का गिलास देती है, लेकिन बदकिस्मती से हाथ से गिलास गिर जाता है और सारा पानी इसकी बहू के कपड़ों के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। बेटा माँ के पास बैठा था और बीवी का ये रवैया देखकर वो जल्दी से पानी लेकर खुद माँ को पिलाता है, क्योंकि माँ की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। माँ कहती है, बेटा तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो, जाओ अपनी बीवी को देखो, लगता है पानी गिरने से नाराज़ हो गई है। जल्दी से वो नौजवान अपनी बीवी के पास आया, जो कह रही थी कि मैंने यहाँ नहीं रहना, तुम्हारी माँ तो मुझे खा जाएगी, मरीज़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रही है और साथ मुझे भी मरीज़ कर देगी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो सुकून के साथ काम पर चले जाते हो, बाद में तुम्हारी माँ को जो भी काम है मुझे भुगतना पड़ता है। तुम अपनी माँ को कहीं छोड़ आओ। नौजवान अपनी बीवी की ये बात को सुनकर खामोश हो गया। अगले दिन जब वो नौजवान काम पर जाने लगा तो काम पर जाते वक्त माँ के पास आया और कहा, अम्मा मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, मेरी बीवी है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो इसे बता देना। बेटे के चले जाने के बाद इस माँ को पानी की ज़रूरत महसूस हुई। उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। लेकिन वो लड़की कहती है, मुझे ये नहीं होता, मुझे तो आराम से बैठने दो, खुद जाकर पी लो, अल्लाह ने टांगें तो दी हैं। हर वक्त अपने बेटे को दिखाने के लिए नाटक करती रहती हो। मेरी तो किस्मत फूट गई जो मैंने इस घर में शादी करवा ली। अपनी बहू का ऐसा रवैया देखकर वो बूढ़ी औरत परेशान हो गई, लेकिन उसने सब्र किया और ख़ुद पानी पीने के लिए घड़े के पास चली गई। जैसे ही वो पानी गिलास में डालने लगी तो घड़ा ज़मीन पर गिरकर टूट गया। इसकी टांग पर चोट लग गई। वो दर्द से चलाने लगी। उधर उसकी बहू गुस्से के साथ ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगी, क्या तू अंधी हो गई है? तुझे नज़र नहीं आता? पानी का घड़ा तोड़ दिया, क्या ये घड़ा अब तुम्हारा बाप लेकर देगा? एक तो हम चीज़ें बनाते रहते हैं और एक तुम हो जो चीज़ें तोड़ती रहती हो। मैं तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ। तुम्हारा बेटा कमा रहा है, तुझे इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है। अब हम क्या करेंगे और अब हम पानी किस में डालेंगे? इसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में अपनी सास को झंझोड़ने लगी और उसको धक्के देने लगी, गालियाँ निकालने लगी। और बहू अपनी सास को घसीटती हुई चारपाई पर ले गई और चारपाई पर बैठा कर कहती है कि यहाँ से मत उठना, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी। आज शाम को जब तुम्हारा बेटा आएगा तो मैं इसे साफ साफ बता दूँगी कि इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं इस घर में रहूँगी। हर काम उल्टा करती जा रही है। वो बूढ़ी औरत अपनी बेइज्जती पर बहुत शर्मिंदा थी और कहने लगी, या अल्लाह ये कैसा वक्त दिखा रहा है? मुझे जब शाम होती है तो इसका बेटा आया, वो सीधा माँ के पास आया और प्यार करने लगा। और प्यार करते करते उसने अपनी माँ से पूछा, माँ अब तबीयत तो ख़राब नहीं हुई? अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि वो लड़की आ गई, ये नहीं उसकी बहू आ गई और कहने लगी, इधर आओ कि मैं तुझे दिखाऊं कि तेरी माँ ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। ये देखो मैं ये घड़ा कल ही लेकर आई हूँ ठंडा पानी के लिए। तुम्हारी माँ ने आज जानबूझकर तोड़ दिया और मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा किया। तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो। ये मुसीबत तो हमारे गले ही पड़ गई है, आए दिन हमारा नुकसान करती है। आज इससे कुछ कहो वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी।
बीवी की बातों को सुनकर उस नौजवान को शदीद गुस्सा आया और अपनी माँ पर चीखने चिल्लाने लगा और अपनी माँ के साथ बदसलूकी करने लगा कि तू अंधी हो गई है, जब तुझसे चला ही नहीं जाता तो फिर क्यों करती है काम। पहली बार अपने बेटे का इतना गुस्सा, इतना गलत रवैया देखकर वो कहने लगी, मैंने तो कोई जानबूझकर नहीं किया। लेकिन बेटा जो था वो तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहने लगा, तुम जानबूझकर ऐसा करती हो। मेरी शादी हुई है और मेरी ज़िंदगी में ज़रा भी सुकून नहीं है। सुकून की बड़ी वजह तुम हो। बेटे की मुंह से निकले हुए अल्फाज तीर की तरह माँ के दिल पर लग रहे थे। उसकी माँ ये सोचकर रोने लगी कि मैंने इसको इतनी मुश्किल से जवान किया, इसकी शादी की, और आज वो मुझसे ये कह रहा है। फिर माँ रोने लगी। इस नाफरमान बेटे ने माँ का बर्तन भी अलहदा कर दिया। जानवर की तरह वो ज़मीन पर खा रही थी। वो अपनी बीवी को कहता कि कुत्ती को कुछ डालो, ये कब से भूखी पड़ी है। वो नाफरमानी की इंतहा तक पहुँच चुका था। वो बहुत ही गंदी गालियाँ माँ को निकालता। इसकी बीवी बहुत खुश होती। ये अच्छी बात है कि इसकी नाफरमानी कर रहा है, लेकिन माँ बेचारी अंदर से टूट चुकी थी। बेटे की नाफरमानी से वो बहुत दुखी थी कि या अल्लाह, मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये कैसा सलूक कर रहा है। लेकिन इसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वो कहने लगी, छोटा सा था तो इतनी मुश्किल से तुझे पाला, और तेरा बाप हमारे सर पर नहीं था तो मैंने कितनी मुश्किल से तुझे पढ़ाया लिखाया और अच्छी जॉब पर लगवाया। लेकिन आज तुम मुझे जलील कर रहे हो, मुझे गालियाँ दे रहे हो। मैं जा रही हूँ इसका घर छोड़कर। वो अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा था तो माँ कहती है, तो चाहता है कि मैं चली जाऊँ तो मैं जा रही हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है तेरे पास रहने का। मैं बस यही बद्दुआ तुम्हें दूंगी कि जब तू मरे तो तुझे कब्र भी जगह ना दे। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। इसी तरह माँ को गए हुए एक माह गुजर गया और उसका बेटा शदीद बीमार हो गया। इसे एक जानलेवा बीमारी लग गई। इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो मरने वाला था। इसकी बीवी अपने शोहर की ये हालत देखकर घबरा गई, क्योंकि इसकी हालत रफ्ता रफ्ता बिगड़ रही थी। वो डर गई और जल्दी से पानी लेने गई और इसके ऊपर पानी को छिड़का, शायद इसे होश आ जाए, लेकिन वो तो मर चुका था। जब इसकी बीवी ने देखा कि इसका शोहर मर चुका है तो वो रोने लगी और अल्लाह से कहने लगी, ए अल्लाह, तूने क्या किया। अब मैं किसके सहारे इस दुनिया में रहूँगी। ये तो दुनिया का वाहिद सहारा था। और दूसरी तरफ उधर उसकी माँ, जिसे उसने घर से निकाला था, वो मांगने लगी। वो पागल हो गई और गलियों में जाकर मांगती रहती। इसकी हालत बेकारियों जैसी हो चुकी थी। उधर इस नौजवान का जनाजा था। मौलाना साहब इंतज़ार कर रहे थे कि कब्र कब खोदी जाएगी, जल्दी से इससे दफना दें। इन्हें एक बच्चा आकर कहता है कि जैसे ही वो कब्र खोलने वाले कब्र खोदता है तो कब्र का मुंह बंद हो जाता है। ये सब बात सुनकर मौलाना साहब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। और उन्होंने कहा, रुक जाओ, मैं खुद जाकर कब्र खोदने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब मौलाना साहब भी कब्रिस्तान में गए और कब्र को खोदने लगे, जब उन्होंने कब्र को खोदा तो देखा कि थोड़ी देर बाद कब्र का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाता है। ऐसा मंजर देखकर इनकी रूह कांप गई कि आखिर ऐसा माजरा क्या है। कब्र खोदने वाला कहता है कि एक बार नहीं 10 बार कब्र खोदी गई, लेकिन हर बार खुद ब खुद इस कब्र का मुंह खुद ही बंद हो जाता है। उधर खड़े सब लोग हैरान और परेशान थे और आपस में बातें कर रहे थे कि न जाने इस शख्स ने कौन सी नाफरमानी की है, कौन सा गलत काम किया है जिसकी वजह से इसे दुनिया में इतनी इबरतनाक सज़ा मिल रही है। मौलाना साहब वहाँ से निकले और इसकी बीवी के पास आए और उन्होंने कहा, इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इस इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। इसकी बीवी कहने लगी, हाँ बिल्कुल, इसने अपनी माँ की बेहद नाफरमानी की है। मौलाना साहब ये सुनते हैं और कहते हैं, हाँ मैं कह रहा था कि कोई ना कोई तो इसने गुनाह किया हुआ है जिसकी इसको सज़ा मिल रही है। मौलाना साहब ने इसकी बीवी से कहा, अगर तुम जानती हो कि इसकी माँ कहाँ है तो इसको बुला लाओ, हो सकता है वो इसको माफ़ करे और इसका अजाब टल जाए, वरना ये मुमकिन नहीं। जल्दी से वो औरत घर से बाहर निकली और बूढ़ी औरत को तलाश करने लगी। तलाश करते करते इसे किसी ने बताया कि वो बूढ़ी औरत तुम्हें फलां जगह पर मिलेगी। वो औरत भागती हुई अपनी सास के पास गई और कहती है कि जल्दी चलो, तुम्हारा बेटा मर चुका है, इसके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। जो इसने तेरे साथ नाफरमानी की है, तूने इसे बदवा दी थी ना, मुझे लगता है अजाब आ गया है।
جب بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کو مری ہوئی حالت میں دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی اور بے تحاشا رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، تو میرا بیٹا تھا، تو میرے دل کا ٹکڑا تھا۔ اگر میں نے تمہیں بد دعا بھی دی تھی تو خدا جانتا ہے کہ میں نے تمہیں بد دعا دل سے نہیں دی تھی، لیکن یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، بے شک نافرمان ہی تھا، میں اس کو معاف کرتی ہوں، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ ماں نے جب اللہ تعالیٰ سے اتنی التجا کی تو ماں کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اس پر جو عذاب تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ سب کچھ کریں لیکن اس دنیا میں نافرمانی نہ کریں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، آخرت کے ساتھ ساتھ اسے دنیا میں بھی عبرت کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔